नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में 5 आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग की है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भेजे गए पैनल में से इन आईपीएस अफसरों के नाम को चुना गया है। राकेश रंजन को देवघर का एसपी बनाया गया है, जबकि ए विजयलक्ष्मी दुमका की आईजी बनाई गई है। वाईएस रमेश को पलामू का डीआईजी बनाया गया है। इसके साथ ही सुमित अग्रवाल रांची के नए ग्रामीण एसपी बनाए गए हैं। यही नहीं, बात आगे करें तो कैलाश करमाली रांची के ट्रैफिक एसपी बने रहेंगे। दुमका में इस बार चाचा और भतीजी के बीच रोमांचक लड़ाई होगी। एक ओर है बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन, उनका मुकाबला होने वाला है जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन से। ऐसे में सबकी निगाहें दोनों के बीच होने वाली चुनावी जंग पर टिकी हुई है। हॉट सीट बनी दुमका की सियासी बिसात बिछ गई है। एक ओर है जेएमएम से बीजेपी में आई सीता सोरेन, उनके मुकाबले जेएमएम ने अनुभवी आदिवासी नेता नलिन सोरेन को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में दुमका में इस बार रोमांचक मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा है कि वो नलिन सोरेन उनके चाचा हैं और उनका आशीर्वाद जरूर लेंगी। दुमका से उम्मीदवार कौन होगा जेएमएम का, अब आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि नलिन सोरेन जी, जिनको मेरा चाचा ही है, उनको उम्मीदवार दिया गया। और वो तो मेरे चाचा है, अभिभावक रहे हैं, उनसे मैं आशीर्वाद ही लूँगी जीत की, कि वो भी मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि बाबा तो आशीर्वाद मुझे देते ही रहते हैं। जीत की आशीर्वाद मैं उनसे भी ले रही हूँ, जो मेरे चाचा हैं, और बहुत अच्छा लगा उनको उम्मीदवार बनाया गया। नलिन सोरेन शिकारी पाड़ा के जेएमएम विधायक हैं। वो साल 2005 से लगातार 5 बार विधायक चुने जाते रहे हैं। साल 2006 में मधु कोड़ा की कैबिनेट में वो जेएमएम कोटे से कृषि मंत्री बनाए गए थे। उन्हें जेएमएम के कद्दावर आदिवासी नेताओं में से एक माना जाता है। जेएमएम ने कहा है कि दोनों अनुभवी नेता और आंदोलनकारी रहे हैं और उनकी जीत तय है। और क्योंकि दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों पार्टी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, तो इसलिए इन दोनों नामों को पहले लाया गया। बाकी 3 सीटें अभी हैं, 3 भी तैयार हैं और 3 भी कमोवेश उनकी पहचान है। उनको लगता है कि 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, वो 3 नाम भी सामने आ जाएंगे। तो दुमका में इस बार दिलचस्प सियासी मैच की तस्वीर बन गई है, जहां बीजेपी की ओर से ताल ठोकती दिख रही है सीता सोरेन, तो उनसे 2-2 हाथ करने के लिए जेएमएम ने नलिन सोरेन को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि दुमका की बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन जल्द ही जेएमएम के कई भेद खोलने वाली है। बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद उन्होंने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 सीट पर इस बार बीजेपी गठबंधन की जीत तय है। और गीता दोनों इतने पवित्र नाम हैं। अगर हमने उनको चुनाव अभियान में सहयोग में लिया है तो कोई गलत काम तो हमने किया नहीं है। आप निश्चित मान के चलिए कि 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है। ये चुनाव है राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद। कुल मिलाकर मेरा इतना कहना है कि जो सरकार इस प्रदेश में थी, अनाचारी कदाचारी सरकार, उसका एक मुखिया जेल में है। और सीता सोरेन भी जब खोलेंगी ना भेद अब घर के। दुमका के चुनावी मैदान में सीपीआई ने राजेश किस्कू को उम्मीदवार बनाया है। जामताड़ा में हुई सीपीआई कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने पार्टी प्रत्याशी राजेश किस्कू की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुमका के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए दुमका की जनता सीपीआई को वोट देगी और सीपीआई ही दुमका का विकास करेगी। सीपीआई जल्द ही 4 और सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके से अपने उम्मीदवार को दिया है।
हमने अपने तरीके से उम्मीदवार को दिया है। लड़ाई होगा, लड़ाई के मैदान में है, भिड़ेंगे हम लोग। इस बार दोनों हारने वाले हैं दुमका से। हमारा उम्मीदवार जीतेगा, जनता जवाब देगी। बहुत मजबूत हमारा उम्मीदवार है। उन लोग के सबके पास लूटपट और पहले के जो काम किया हुआ है, उनकी जो नाकामी है, उनकी नाकामी को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। अगर जिस तरह से वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी उम्मीदवार रहे, जो भी सांसद यहाँ बने हैं, दुमका के लिए कुछ नहीं किया है। गिरिडीह में इस बार बीजेपी समर्थित आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी और जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो के बीच मुकाबला होगा। जेएमएम की ओर से टिकट मिलते ही मथुरा महतो ने गिरिडीह के गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। गिरिडीह लोकसभा सीट में एक बार फिर दो कद्दावर कुर्मी नेताओं के बीच मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी के समर्थक आजसू ने लगातार दूसरी बार चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, तो जेएमएम ने अनुभवी नेता मथुरा महतो को मैदान में उतारा है। ऐसे में गिरिडीह में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। प्रत्याशी घोषित होते ही मथुरा महतो ने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। और पार्टी अगर उम्मीदवार बनाए है तो निश्चित रूप से लोकसभा हम लोग भी लड़ेंगे और जनता इस पर विचार करेगी। जनता के पास जा रहे हैं कि तानाशाह जो केंद्र सरकार का रहा है, महंगाई रहा है, इन सब मुद्दा उसका जुमलेबाजी रहा है, इसी मुद्दा को लेकर हम जाएंगे कि उन्होंने जो किया है उसी को हम बताएंगे कि उससे कितना त्रस्त जनता है। मथुरा महतो झारखंड के कृषि मंत्री रहे हैं। उन्हें जेएमएम का कद्दावर नेता माना जाता है। कुर्मी वोट बैंक पर उनकी गहरी पकड़ भी रही है। वो फिलहाल टुंडी के जेएमएम विधायक हैं। वो साल 2005, 2009 और 2019 में टुंडी से चुनाव जीते थे, जबकि 2000 और 2014 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार जेएमएम ने उन्हें गिरिडीह से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मथुरा महतो ने ये दावा किया है कि गिरिडीह की जनता जेएमएम के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बराबर जो है संघर्ष की पार्टी रहा है और संघर्ष में गया है वो, और उसका फायदा जरूर जनता देगी। हम लोग भी जो जेल में, हमारे नेता गुरुजी भी जेल में रहे हैं, तो जब जब हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध लड़ाई किया है तब तब जेल में गया है। इतिहास इसका गवाह है। गिरिडीह में 1957 से अब तक 16 बार हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 बार ही जेएमएम को जीत मिली है। ऐसे में इस बार मथुरा महतो के कंधे पर गिरिडीह में जेएमएम की जीत सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी आ गई है, पर उन्हें आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी से कड़ी टक्कर मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। हजारीबाग में बीजेपी के गढ़ में जेएमएम ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। मटवारी के गांधी मैदान में जेएमएम का 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। उसी आशीर्वाद की बदौलत सभी 14 सीट पर गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी और हेमंत सोरेन भी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। जिस तरह से आग में पककर और निखरता है, उसी तरह से आप लोगों के लोकप्रिय यशस्वी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी निखर कर आएंगे और बहुत जल्द वो आप लोगों के बीच में रहेंगे, क्योंकि इस तरह का षड्यंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। हर अधिकार दिला देगा और जिस राज्य को हम सोने की चिड़िया समझते हैं, उस राज्य को लूटने से हमें वंचित कर देगा। यहाँ की खनिज संपदा हमें लूटने से वंचित कर देगा और एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया। हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का साथ हम लोगों को मिल रहा है और जिस तरीके का आक्रोश अभी बना हुआ है, क्योंकि हेमंत जी को एक षड्यंत्र की तरह से जेल के अंदर डाला गया है, तो लोगों का समर्थन हमारी तरफ में आ रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ में आ रहा है। हेमंत जी की स्थिति कैसी है, क्या बोला उन्होंने? देखिए, स्थिति तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक नेता का घर अपना जनता होता है। जनता से दूर है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। इसलिए तकलीफ है कि जो उनका काम वो निरंतर प्रयत्न एकदम सोची समझी तरीके से आगे बढ़ रहे थे कि हमको ये योजनाएं लानी है, अपने 5 साल के कार्यकाल को तरीके से पूरा करना है, वो बीच में बाधित हो गया। वो जो बाधित हो गया उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है।
तो मैं यही चाहूँगी कि लोगों का आशीर्वाद प्यार इसी तरीके से मिले कि जल्द से जल्द और जितनी पूजाएं, जितनी अर्चनाएं, जितनी चादरपोशी हुई है झारखंड के सब एक जन से, मैं यही चाहूँगी कि वो आशीर्वाद हमको हेमंत जी के जेल से बाहर आकर के आने में पूरी की पूरी मदद करे। और मुझे विश्वास है कि वो दिन जल्द आने वाला है और आप लोगों का, सब लोगों का भी हम लोगों को साथ चाहिए। बीजेपी नेता राफिया नाज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। रांची के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं पूछना चाहूंगी राहुल गांधी जी से, क्या आपका यही संस्कार है कि आप एक महिला के ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर आपको शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है और आप छाती चौड़ा करके कहते हैं आधी आबादी। आधी आबादी को पहले इज्जत देना सीखिए राहुल गांधी जी, और आधी आबादी की पहले इज्जत देने के साथ साथ अगर आप गलती करते हैं तो आपको इतना दम होना चाहिए कि आप आकर के माफी मांगे उस आधी आबादी से और हमारी संघ की महिला और बेटियों से, क्योंकि महिला तो महिला होती है ना, चाहे वो किसी भी संगठन या संघ से जुड़ी हो। खूंटी के बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने कर्रा और तोरपा के कई गांव का दौरा किया, साथ ही ग्रामीणों को केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजना की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और आदि आदर्श ग्राम योजना की जानकारी ली। पंचायत में आवश्यकता अपेक्षा के अनुरूप कितना हो पाया है उसको देखा, काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी और भारत सरकार कमिटेड है कि वैसे सभी क्षेत्रों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। सरायकेला पुलिस ने चर्चित ज्योति अग्रवाल मर्डर केस के मुख्य शूटर विशाल के अलावा एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। चांडिल के कांदरबेड़ा के पास 29 मार्च को प्लाईवुड कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी पति रवि अग्रवाल के अलावा 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने ही पत्नी की हत्या कराने के लिए शूटर को सुपारी दी थी। मर्डर में इन्वॉल्व लोगों को तो पहले रवि, पंकज, रोहित और मुकेश को ऑलरेडी गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। इस कांड में बचे और 2 अभियुक्त विशाल और प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से ये देसी पिस्टल। धनबाद में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। झरिया थाना के मानबाद अमलापाड़ा एकेडमी हाई स्कूल के पास चोरों ने घर में घुसकर सोने के जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया। शातिर चोरों ने घर के सदस्यों पर स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। धनबाद पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। अभी हम सामने है ये घर और चोरी हुआ है रात को। अच्छा, कैसे? हम लोग 2 बजे तक जगे हुए थे। ठीक है। हाँ, उसके बाद जो हुआ सुबह 6 बजे हम लोग का नींद खुला, देखे बाहर सब लॉक है केमाड़ी। भैया का भी केमाड़ी लॉक था, हम लोग का भी लॉक था। अच्छा। लेकिन हम लोग खिड़की खोल के फिर आए, रूम से बाहर निकले। अच्छा। तो देखे सारा सामान बिखरा हुआ था। 2.5 लाख का हो गया सामान। हाँ, लैपटॉप था, घड़ी था, नाक वाला था। अच्छा। हाँ, और सोना का सामान में। अच्छा, और कैश भी था, कुछ छुटपुट इधर उधर। रांची में समराले कैंपस के रिकॉर्ड रूम को भी चोरों ने नहीं बख्शा है। साथ ही रिकॉर्ड रूम की खिड़की को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में रिकॉर्ड रूम से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब बताए जा रहे हैं। पूरे दफ्तर की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। साथ ही एफएसएल की टीम ने फिंगरप्रिंट के नमूने भी जमा किए। दरअसल गुरुवार की सुबह जब कर्मचारी कार्यालय में आए तो 6 अलमारी के ताले टूटे मिले, साथ ही कई दस्तावेज भी गायब थे। धनबाद की केंदुआडी में जेपी कैंप के पास झाड़ियों में बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे की पहचान 13 वर्षीय प्रिंस के रूप में हुई। वो बीसीसीएल कर्मचारी गुड्डू देवी का इकलौता बेटा था और बुधवार की शाम से लापता था। उसी समय पुलिस को सूचना दी गई थी, पर जब तक बच्चे का पता चलता उससे पहले ही बोरी में बंद उसका शव बरामद किया गया। इस मामले में केंदुआडी पुलिस 5 आरोपी से पूछताछ कर रही है। मार दिया तो कौन मारा वही मार ले होगा उसका नाम रोहित। जैसे मेरा खत्म हुआ वो भी खत्म होना चाहिए। रोहित कौन था? रोहित कौन लगता है? रोहित गांधी का बेटा है। सरायकेला में उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में
उत्पाद विभाग ने ईचागढ़ और गमरिया थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सरायकेला जिला अंतर्गत लगातार उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 3/4/2024 को अधीक्षक उत्पाद EIB कोसांग मुख्यालय के पर्यवेक्षण में उत्पाद छापामारी की गई है विभिन्न स्थानों में, जिसमें पहला है ईचागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम अगसिया में छापामारी की गई। झारखंड के निजी स्कूलों में नया सत्र शुरू होते ही कॉपी किताब से लेकर यूनिफॉर्म तक के भाव फिर से बढ़ गए हैं। इस बार कीमतों में 30% से ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसे में स्कूली बच्चों के अभिभावकों की कमर टूट गई है। चिलचिलाती धूप के बीच नए सत्र की शुरुआत के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी कॉपी और किताब से लेकर यूनिफॉर्म और जूते मोजे तक 30% से ज्यादा महंगे हो गए हैं। यही नहीं, रीएडमिशन से लेकर विकास शुल्क की भी डिमांड की जा रही है। स्कूल बस का किराया भी बढ़ गया है। निजी स्कूलों की ओर से एक खास दुकान से किताब और स्कूल ड्रेस तक लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस महंगाई से अभिभावक परेशान है, घर का बजट बिगड़ गया है। शर्मा है, मैं अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे स्कूल में इतना धांधली मचा हुआ है। किताब में आप खुद देखिए, यहाँ पे देखिए ब्लैंक कर दे रहा है। यहाँ पे हर चीज का किताब 400 रुपए थी, हालांकि किताब है 150 रुपए किताब होगा मुश्किल से। यहाँ पे किताब कॉपी सब जगह 6 महीना 2 महीना चलता है, उसके बाद फिर वही हाल, वही घोड़ा वही टाल। 1227-28 रुपए दिए। और भी स्कूल ड्रेस वगैरह खरीदे हुए हैं। स्कूल ड्रेस वगैरह में तो सब में दाम बढ़ा ही है, थोड़ा बहुत बढ़ा। लगभग पिछले साल का कम से कम 20% तो प्राइस बढ़ा हुआ है। बुक सेलर्स का कहना है कि इस साल कागज के दाम 50 से बढ़कर 50 प्रति किलोग्राम हो गए हैं। कॉपी किताब तैयार करने के लिए कच्चा माल नहीं मिल रहा है, टैक्स भी बढ़ गया है। इसलिए कॉपी किताब के जो सेट पिछले साल 5 से 6 हजार में मिल जाते थे, उसकी कीमत बढ़कर 7 से 8 हजार रुपए हो गई है। निजी प्रकाशकों की किताबों के दाम भी बढ़ गए हैं। कहीं किसी कोई कमीशन नहीं है, बुक रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये बुक किस क्लास की? हाँ, बुक 4 क्लास की है। 4 क्लास की 465 रुपए, ऐसे भी बहुत दाम है। 50 रुपए ज्यादा दाम इसका नहीं हो सकता। सारा पब्लिकेशन पर निर्भर करता है, जो सब पब्लिकेशन अलग अलग आता है, ठीक है। मोटा मोटी 10% के आसपास बढ़ा है। पेपर प्राइस हाइक हुआ है, केमिकल का प्राइस हाइक हुआ है, प्रिंटिंग कॉस्ट हाइक हुआ है, लेबर हाइक हुआ है। तो 10% तो जायज बढ़ने का है, वो हर साल बढ़ता है। परेशानी इसमें गार्जियन को थोड़ी बहुत तो होती है। अगर किसी का 2 बच्चा 2 अलग अलग स्कूल में पढ़ रहा है तो 2 अलग अलग जगह जाके उनको किताब लेना पड़ता है। एक जगह तो किताब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। हर स्कूल का बुक सेलर फिक्स है। दरअसल निजी स्कूल हर साल मुनाफे के लोभ में शैक्षिक सत्र शुरू होते ही किताबें बदल देते हैं। इसके चलते अभिभावकों पर महंगाई का बोझ बेहद बढ़ जाता है, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में BCCL की CCWO कॉलोनी में करीब 55 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, पर जलापूर्ति की नई व्यवस्था से BCCL के कर्मचारियों में नाराजगी दिख रही है। नाराजगी इसलिए क्योंकि सड़क किनारे प्लास्टिक की पाइप बिछाई गई है, जो गहरा ना होने की वजह से कभी भी टूट सकती है। वहीं एरियल सिविल इंजीनियर संतोष मिश्रा ने कहा कि जहां कहीं भी इस तरह की बात सामने आएगी, उसे जांच कराकर ठीक करा लिया जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि रोड जो जितना चौड़ीकरण है इस कॉलोनी का, उतना चौड़ा तो रोड पहले से बना हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोड के बगल में ही पाइपलाइन बिछ रहा है। जितना गहराई होना चाहिए पाइप का, उतना गहराई इसमें ये लोग दे नहीं रहे हैं। जो कि 2-3 फीट अंदर होना चाहिए पाइप, लेकिन ये 1 फीट के ऊपर ही पाइप यहाँ पे बिछाया जा रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि रोड के साइड में ये लोग जो घर घर में पाइप जा रहा है, पतला पाइप 1.25 इंची का जो पाइप है घर घर जा रहा है, तो इससे क्या हो सकता है कि लोगों को जो पाइप पानी लेने वाले हैं, ये उनको हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्हीकल या कोई गाड़ी रोड के जो चला रहा रोड पे, अगर बाई चांस किसी मिस्टेक की वजह से पाइप टूटता है तो हर घर में पानी पहुंचने का परेशानी होगा। ये कॉलोनी का जो पाइपलाइन, पुराना पाइपलाइन जो था, वो लगभग 50-60 साल पुराना था, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में था। और यहाँ पे हम जब से आए हैं एज एरिया सिविल बन के, यहाँ पानी की समस्या और जो पाइपलाइन फटने का समस्या बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मैंने ये प्राचलन बनाया और पूरे कॉलोनी का पाइपलाइन को चेंज कराया जा रहा है। ये लगभग 50-55 लाख का प्रोजेक्ट है
और इसमें पूरे कॉलोनी का सप्लाई का पाइपलाइन को चेंज कराया जा रहा है। झारखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने 3 दिनों यानी 4, 5 और 6 अप्रैल तक झारखंड के कई इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि राज्य के सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम से लेकर पश्चिमी सिंहभूम में हीटवेव जारी है। सरायकेला का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया है। अभी जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है पूरे झारखंड का। और तो स्थिति अभी ऐसा है कि कहीं कहीं टेम्परेचर 40 डिग्री सी को भी पार कर गया है और कई जगहों पर 40 डिग्री सी को छूने के कगार पर है। तो जैसे अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो सरायकेला में सबसे अधिक जो है 41.8 डिग्री सी राज्य में सबसे अधिक तापमान वहीं दर्ज किया गया है और सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.7 लोहरदगा में दर्ज किया गया है। गोड्डा की सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। अंचल निरीक्षक की देखरेख में प्रशासन के बुलडोजर ने कई अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण हटने से दुमका की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल अवैध दुकानों की वजह से कारगिल चौक से लेकर मिशन चौक और अवतारा चौक तक ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अभियान चलाया गया। रोड में जितने भी रोड के किनारे अतिक्रमण जो किए हैं उसको अतिक्रमण से मुक्त करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि रोड हमारा जाम ना हो और रोड जाम नहीं होने के कारण से जितने भी अगर फुटपाथ पर जितने लोग बसे हुए हैं उसको साइड करना है। फिर मान लीजिए कि फुटकर लोग हैं, मान लीजिए कहाँ जाएंगे, इसका कोई उपाय है? पहले उसका आप लोग देखो तो उपाय सोचेंगे। अच्छा, दुकान को अचानक हटा दिया गया क्या? पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया? नहीं, तो इस बार भी नोटिस नहीं किया था। बीच में आज से 8 दिन पहले जो है अनाउंस किया गया था, तो उस रोड में हुआ था अतिक्रमण। आज भी हम लोग को मालूम नहीं है, सुबह तक भी अगर जानकारी होता तो हम लोग दुकान समेट लेते हैं। ऐसा कहीं तो बात नहीं है। और हम आप लोगों के वजह से ट्रैफिक जाम होता है क्या? नहीं सर, हमारे लोग नाली से देख लीजिए, नाली के एकदम हम काफी अंदर हैं। पीएम मोदी की गारंटी के जवाब में कांग्रेस ने राहुल गांधी की गारंटी कैंपेन की शुरुआत की। रांची के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हाथ बदलेगा हालात नारे के साथ राहुल गांधी की स्कीम लॉन्च की। इसका गारंटी जितने तक लोगों तक पहुंचेगी, इसमें गारंटी फॉर्म भी है, वो भी भरा जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने नहीं किया है। हमने तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है, हमने कर्नाटक में किया है। जो गारंटी दी है, फॉर्म भराया है, उस परिवार को गारंटी देने का काम किया, गारंटी पूरा करने का काम। हम लोगों ने 5 नई गारंटी और 25 गारंटी जो देने के काम हम लोगों ने शुरुआत की है। आज लिफलेट के साथ हम लोग आज झारखंड में शुरुआत करेंगे और हमारे सभी चाहे संगठन के लोग हो, इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जाकर हमारी क्या गारंटी है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम आपके लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के महिला के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पीड़ितों के लिए हम काम करेंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।